नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है। 6 ढालों में 3 बातों का वर्णन है। पहली बात कौन सी है? पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों की कथा बतलाई है। किसकी कथा है? ये स्वयं की कथा है, मेरी कथा है, हमारी कथा है। ये जीव चतुर्गति संसरण करते हुए जिन दुखों को उठा रहा है, उनका वर्णन पहली ढाल में करने के पश्चात एक सहज प्रश्न उठा कि इन दुखों का कारण क्या है। तो उन कारणों की चर्चा दूसरी ढाल में करी। तो दूसरी बात कौन सी है छड़ाला की? दुखों का कारण क्या है। अब आगे की 3, 4, 5 और 6 ढालों में उन दुखों से बचने के उपायों का वर्णन है। जीव कुपथ्य का सेवन छोड़कर कौन सी औषधि का सेवन करे, कौन से अमृत का सेवन करे कि उसके जन्म जरा मृत्यु के रोग जो है वो दूर हो जाएं, उसका वर्णन अब यहाँ शुरू हो रहा है तीसरी ढाल में। तीसरी ढाल जैसा कि हमने बतलाया अनेक बार, सम्यक दर्शन की चर्चा है यहाँ पे। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और एक देश सम्यक चारित्र की। 5वीं ढाल में 12 भावना और 6ठी ढाल में सकल संयम की और फिर स्वरूपाचरण की चर्चा है। तो इस प्रकार से ये मोक्ष मार्ग का वर्णन है, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसी को भगवान ने परिभाषा मॉडिफाई करेंगे अभी। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। तो मोक्ष मार्ग की चर्चा और पंडित जी ने लिखा भी है, पहले छंद में पढ़ ही रहे हैं कि मोक्ष मार्ग की चर्चा होगी अब, तो मोक्ष मार्ग में लगना है, इसलिए मोक्ष मार्ग को जानना है। ठीक है, तो ये हम ढाल शुरू करें तीसरे ढाल। उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, आज हमारा रिवीजन का दिन रहता है संडे का, लेकिन अब इतना विषय तो हुआ नहीं अभी तीसरे ढाल में कि हम इसका रिवीजन कर पाए। 2 ही दिन हुए हैं। तो आज क्या कर रहे हैं हम फिर कि जो दूसरे ढाल का पेपर था ना, क्लोज बुक पेपर, वो डिस्कस करते हैं। बहुत से लोगों को बहुत सारा उसमें डाउट है, बहुत सारे क्लेरिफिकेशन अभी भी चाहिए लोगों को। बहुत से लोग, कुछ लोगों के फोन भी आए कि ये विषय थोड़ा कठिन पड़ रहा है, इसको वापस समझाएं। तो हम वो विषय इसमें जब आएगा निश्चय व्यवहार का, प्रमाण नय निक्षेप का, तो वापस से लेंगे। और भी अनेक लोगों के फोन आए थे कि ये भी समझाना है, ये भी समझना है। तो देखो दूसरी ढाल का जो विषय था ना, वो तीसरी ढाल में कहीं ना कहीं टच होगा। टच होगा का मतलब ये है कि हाँ, स्पर्श जरूर करेंगे उस विषय को। दूसरी ढाल का ऐसा एक भी विषय नहीं है जो तीसरी ढाल में जिसका स्पर्श नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, पूरी जैसी व्यवस्था वहां हुई वैसे तो यहाँ संभव नहीं है। लेकिन उदाहरण के लिए 7 तत्वों का वर्णन वहां पर हमने किया, 7 तत्वों का वर्णन यहाँ भी करेंगे। लेकिन वहां पर विपरीतता की अपेक्षा क्या, यहाँ समीचीनता की अपेक्षा से करेंगे। तो जब समीचीनता देखेंगे तो विपरीतता भी उसमें गर्भित आ जाएगी ना, कि ये विपरीतता है, इसको हटाएंगे तो ये समीचीनता है। उसी प्रकार से वहां पे ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन किया, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुशास्त्र, कुधर्म, इन सब का वर्णन किया। उसका वर्णन भी यहाँ पे 6 अनायतनों, 3 मूर्ता, मूढ़ नाम का दोष, इन सब में उसको गर्भित किया जाएगा। तो जो भी वर्णन हुआ दूसरी ढाल में हुआ है, तीसरी ढाल में उसको कहीं ना कहीं टच किया जाएगा। प्रमाण नय निक्षेप अनेकांत एकांत स्याद्वाद, इसको हम ज्यादा विस्तार से नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, निश्चय ने वो प्रमाण नय की चर्चा हमें करना होगी, क्योंकि यहाँ लिखा, देखो यही लिखा है इसी पंक्ति में, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण से व्यवहार हो। निश्चय व्यवहार की चर्चा यहाँ पे आएगी, तब यहाँ निश्चय व्यवहार के वापस से वर्णन करेंगे। तो जो भी कहने का मतलब है कि जो भी दूसरी ढाल में हुआ है कवर, वो तीसरी ढाल में कहीं ना कहीं उसका वर्णन आएगा। तो आपको यहाँ भी कंफ्यूजन लगता है, क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो वहां आप पूछ लीजिएगा। तो अपना दूसरी ढाल भी क्या है, रिवाइज भी हो जाएगी और विषय भी पक्का होता चला जाएगा। अभी तो हमको क्या करना है, लेकिन हमको करना है रिवीजन। तो अब आपकी सारी उत्तर पुस्तिकाएं हमने जांच ली है भाई। आपको अब जहाँ समय नहीं मिला आपको भेजने का, लेकिन जैसे ही समय मिलेगा आपको भेज दिया जाएगा। ये आपको दिख रही होगी ना स्क्रीन? नहीं दिखे तो बताना भाई, इसमें लिखा है ना, 6 ढाला द्वितीय प्रश्न पत्र दिख रहा होगा आपको। हाँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई पर्सन कंफर्म कर दो मुझे। दिख रही है। एक बार फिर से आवाज नहीं है मुझे, वापस से बोल दीजिए।
दिख रही है। दिख रही है ना? हाँ बढ़िया है। चलो अपन अब शुरू करते हैं अपना। अब ये जो लोग नए आए ना आज, उनको ऐसा लगा क्या चल रहा है, लेकिन हम क्या है कि जो दूसरी ढाल है उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं आज। तो बिल्कुल आप चाहें तो आप ड्रॉप होके मंडे को ही ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज तो ये चलेगा। समय बच जाएगा तो तीसरी ढाल वापस शुरू करेंगे, लेकिन आज तो ये चलना है हमारा, क्योंकि इसमें विषय बहुत ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लेना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया है। एक सेकेंड, अरे क्या प्रॉब्लम है। चलो अपन करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन, दुखों का मूल कारण क्या है? कौन बताएगा इसका आंसर? भाई बताते जाओ, जल्दी जल्दी अपना डिस्कस करते चले जाएंगे। दुखों का मूल कारण। ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण भ्रमण भरत दुख जन मरण। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। पहली पंक्ति है। हाँ, यहाँ से भूमिका बनती है दूसरी ढाल की कि ये जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर ऐसे संसार परिभ्रमण के दुखों को उठा रहा है, जिनका वर्णन हमने पहली ढाल में किया है। इसलिए क्या करना है, इनको अच्छे से जानकर तजना है। तो फिर कैसे तजे, कैसे जाने, तो पंडित जी ने दूसरी ढाल में उन्हीं का तो वर्णन किया है, कैसे जानो और उसको तजना है फिर। तो प्रयोजन हमें पता होना चाहिए कि हम दूसरी ढाल क्यों पढ़ रहे हैं। हम दोषों को दूर करने के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जाम पास कर अच्छी बात है, अच्छे नंबर लाए अच्छी बात है। अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? देखो बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है ये, पता होना चाहिए इसको, तो रटी हुई होना चाहिए। नींद में कोई पूछ ले अग्रहित मिथ्या दर्शन तो याद होना चाहिए पंक्ति। बताओ। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे तीन माही विपर्यत। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तीन माहि विपर्ययत्व। अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा है मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान। इसको कहते हैं अग्रहित मिथ्या दर्शन। यदि परिभाषा में आता है, यदि शायद आया भी है, तो ये लिखते मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान। हाँ, ये परिभाषा है इसकी। अगला, यदि जीव मिथ्या दृष्टि है तो अजीव तत्व के संबंध में क्या भूल करता है? तन उपजत तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। अगला, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत जे, शुभ शुभ बंद के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। अगला, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, के लखें आपको कष्ट दान। अगला, रोकी न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। ये बिल्कुल एक के बाद एक पंक्तियां हैं, और वही इसके उत्तर है 3 4 5 6 7। कछु ज्ञान तो दुखदाई। हाँ बढ़िया, चलो याद है आप लोगों को। ये देखो एक के बाद एक यही उत्तर है इनके, जो पंक्तियां हैं। बिल्कुल आपको एग्जाम में लिखने में भी सहूलियत हुई होगी, क्योंकि एक के बाद एक पूछ लिया हमने, ऊपर नीचे नहीं करा बिल्कुल भी क्रम उसका। ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हैं। अब अग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? बताओ परिभाषा क्या, कौन सी पंक्ति आएगी इसमें अग्रहित मिथ्या ज्ञान में? सोचना पड़ेगा। या ही प्रतिजुत कछुक ज्ञान सो दुखदाई अज्ञान जान। हाँ, कहीं दुखदाई लिखा है कुछ लोगों ने बड़ी की मात्रा लगाई य में, और कुछ लोगों ने यक लिखा है, तो सबके सही है। कोई अलग अलग वर्जन में अलग अलग मिलता है। और अग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? जो प्रवर्तता को जानी मिथ्याचारी। बिल्कुल, ये जो जितनी पंक्तियां ना ऊपर से लेके नीचे तक, कहाँ से तन उपजत अपनी उपज जान से लेके ताक को जानो मिथ्याचारी, तो एक के बाद एक यही पंक्ति, मतलब पूरी क्या है, आधी ढाल पूछ ली एग्जाम में। फर्स्ट हाफ पूरा पूछ लिया गया है अग्रहित मिथ्यात्व का। और ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? जो को धर्म सेव कोशे चिर दर्शन मोह एव। हाँ, तो अब देखो आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी खुशी की बात है कि एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, बाकी सभी लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, और सभी लोगों ने एक आध को अपवाद छोड़ दो, आप एक आध गलती छोड़ दो, सभी लोगों ने सही किया है इसका उत्तर। तो ये मतलब बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने 6 ढाला दूसरी ढाल याद कर ली है, और ये बहुत प्रयोजनभूत थी ढाल। मैंने आपको बोला अनेक बार, आपने याद कर ली, उपलब्धि है आपकी, मेरी नहीं है, आपकी उपलब्धि है, बहुत अच्छी बात है। और अब एक ने क्या करा कि उनको 6 ढाला तो याद थी, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। उन्होंने क्या करा कि ग्रहित मिथ्या दर्शन में अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा लिख दी, और अग्रहित में ग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा लिख दी, तो चल नहीं पाएगा।
वो सिली मिस्टेक है, बाकी वो एग्जाम का मामला है भाई। तो चल नहीं पाएगा, बाकी आप देख लेना। ठीक है, आगे चलें यहाँ से। चारित्र कर्त साधन से, अब ये लिखना था क्या कर्त साधन से, लोगों ने लिख दिया क्या करण साधन से। भाई करण साधन से कहाँ पूछा, कर्त साधन से पूछा, लिखा तो है स्पष्ट, जिसके द्वारा आचरण किया जाता है ये करण साधन से है। जो आचरण करता है, आत्मा जो आचरण करता है वो कर्त साधन से चारित्र की परिभाषा है, वो लिखना थी यहाँ पे। हाँ, जिन्होंने ऐसा लिखा ना जिसके द्वारा उनको नंबर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि तो करण साधन हो गया ना, जो नहीं पूछा वही तो उसी का उत्तर दे दिया आपने, जो पूछा उसका उत्तर नहीं आया। मिथ्या, मिथ्या का मतलब सिर्फ एक शब्द में लिखना था, विपरीत या उल्टा या अपोजिट या फॉल्स या रॉन्ग। हाँ, तो लोगों ने ये तो लिखा, साथ में कुछ लोगों ने ये भी लिख दिया कि मोक्ष मार्ग प्रयोजन 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान। भाई वो मिथ्या, उसको थोड़ी, वो तो मिथ्या दर्शन की परिभाषा हो गई, हमने सिर्फ मिथ्या पूछा था। बाकी ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे कोई, लेकिन मिथ्या का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, अपोजिट, फॉल्स, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, उसका उल्टा। तत्व, अब ये अच्छी लोगों ने अच्छी अच्छी परिभाषा लिखी, तेषाम भावम तत्व, जो बताई थी पूरी वस्तु का जैसा का तैसा भाव, चलो बढ़िया है। उसके बाद उपयोग, किसने नहीं लिख, कोई एक है मुझे याद नहीं किसने, बाकी एक ने नहीं लिखी ये परिभाषा, उन्होंने लिख दिया ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। उपयोग के भेद थोड़ी पूछे यहाँ पे, उपयोग की परिभाषा पूछी है। उपयोग की परिभाषा क्या है, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, भेद नहीं पूछे यहाँ पे। भेद पूछते तो आप लिखो उपयोग के भेद, तो लिखो आप दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग। चाल, अब चाल का मतलब, ये तो ऐसी कैसी पंक्ति वहां पे आई है। हाँ, चाल का मतलब क्या है, तो एक शब्द में लिखना था बस, चाल का मतलब स्वभाव। कुछ लोगों ने गुणों को कुछ क्या कहते हैं ऐसा कुछ लिखा है, तो भाई नंबर नहीं मिल पाएंगे। चाल मतलब क्या, चाल का मतलब स्वभाव, इतना सा लिखना है बस। ये पूछा भी तो शायद ओपन बुक में पूछा था शायद ये क्वेश्चन। 7 तत्वों के नाम तो सभी ने लिख दिए हैं, बड़ी खुशी की बात है, चलो ये तो याद है। अग्रहित मिथ्या दर्शन, अभी तो कहा हमने, या ही प्रतीति जो तक इन जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही विपर्यत, तो पूरा लिखना है। देखो, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान, ऐसा लिखना है। तो कुछ लोगों ने ये लिखा ही नहीं मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत, उन्होंने लिख दिया कि तत्वों में विपरीत श्रद्धान। तो कौन सा तत्व भाई, वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं, अनंत वस्तु के अनंत भाव। तो प्रयोजन भूत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत ये भी और भी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा लिखना है। और ऐसे ही लिखा है पंडित जी ने, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व से लिखा ना, तो मोक्ष मार्ग का प्रसंग है ही, तो मोक्ष मार्ग तो है ही उसमें, पूरा लिखना था ऐसा, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान। कुगुरु किसे कहते हैं, अब कुगुरु किसे, इसमें हाँ ये अनादिकाल से चला आ रहा विपरीत श्रद्धान सही नहीं है क्या? हाँ, नहीं चलेगा ना, अनादिकाल से चला आ रहा विपरीत श्रद्धान, लेकिन साथ में ये भी लिखना था अनादिकाल से मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में चला रहा विपरीत श्रद्धान, ये लिखना है। ठीक है, तो ये अग्रहित चलेगा, बिना परोपदेश से, ये भी लिखना है साथ में, अग्रहित लिखा ना वहां पे, तो बिना परोपदेश से या अनादिकाल से चला आ रहा विपरीत श्रद्धान किसमें, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में। भाई श्रद्धान किसमें, नहीं तो आप बोलोगे कि हमको पता नहीं था कि पैसे ऐसे कमाया जाता था, हमको श्रद्धान ही नहीं था, तो वो भी श्रद्धान हो जाएगा, अर्थोपार्जन का श्रद्धान। हाँ, तो वो मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत, वो शब्द इंपॉर्टेंट है। कुगुरु, कुगुरु की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार की लिखी है, सबकी सब ठीक है, लेकिन जो मूल शब्द था उसमें वो ये था कि जो परिग्रह धारण करके कुल खोटा वेश धारण करते और महंत पना जताते हैं, वो कुगुरु। 3-4 शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है, कुलिंग और महंत पना और परिग्रह, ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट है, वो परिभाषा में है, तो परिभाषा अच्छी है। मतलब मैं आपको एग्जाम में कैसे नंबर लाए जाते हैं उसकी थोड़ी ट्रिक भी बता रहा हूँ, कि कीवर्ड होना चाहिए उसके अंदर, कीवर्ड ढूंढता है एग्जामिनर, उसको मतलब नहीं ग्रामर से क्या होगी, कोई व्याकरण की एग्जाम थोड़ी हो रही है, कीवर्ड होना चाहिए उसके अंदर। कुदेव, कुदेव की परिभाषा, अब लोगों ने देखो बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी परिभाषा लिखी है इसमें, जो पूजे पुजवाए जाते हैं इष्ट के करता नहीं है, लोगों ने यहाँ तक भी लिखा है कि 18 दोष से सहित हैं, जो किसी ने ये भी लिखा है जो सरागी हैं, सब लोगों ने अच्छी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी बढ़िया लिखी है। कुधर्म किसे कहते हैं, कुधर्म जो भी, अब किसी ने ये भी लिखा है कि अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ जो जो विषयों में प्रवृत्ति हो कुधर्म, भाई वो कहाँ है कुधर्म, वो थोड़ी परिभाषा क्या थी कुधर्म की, यहाँ पे क्या लिखा कुधर्म, हाँ कि जो, हाँ जो विषय कषाय और हिंसा का पोषण करने वाली क्रियाओं में धर्म मानना, उसको कुधर्म कहा था, यही परिभाषा थी कुधर्म की। आगे क्या, ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, अब ग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा लिखनी है यहाँ पे, तो परिभाषा कौन सी आएगी, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म से पोषे चिर दर्शन मोह, जो पंक्ति लिखी थी ना पहले, उसी को लिखना था हिंदी में बस। हाँ, वैसे ग्रहित मिथ्या ज्ञान, एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक प्रशस्त, ये जो पंक्ति इसको हिंदी में लिखना था कि एकांतवाद मतलब परोपदेश से एकांतवाद विषय कषाय हिंसा का पोषण करने वाला ज्ञान,
ये हो गया ग्रहित मिथ्या ज्ञान, इतनी सी बात है बस। इसे ग्रहित मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है कि आत्मा के ज्ञान के बिना सुख और दुख में सुख बुद्धि से ग्रहित क्रियाएं, आत्मा के ज्ञान के बिना जो जो भी क्रियाएं कर रहा है वो, जिसमें उसके सुख की बुद्धि है, वो सब ग्रहित मिथ्या चारित्र। ऐसे ही परिभाषा ही है। कुलिंग, कुलिंग मतलब एक तरह से लिखना था खोटा भेष, बस। या आप पूरा भी लिख सकते हो आप कि जिन मार्ग के 3 सुलिंग के अतिरिक्त जो खोटा भेष है वो सब कुलिंग है। हिंसा, हिंसा की परिभाषा क्या बताई थी? एक तो ये तो थी प्रमत्त योगात प्राण विपरूपणम हिंसा, वो तो लेकिन बाद में बताई थी को, आपने पेपर पहले ही दे दिया होगा तो वो सूत्र जी की परिभाषा, लेकिन हमने ये बताई थी वो ये थी कि स्व और पर के परिणामों को संश्लेषित करना, ये हिंसा है, क्योंकि इसमें द्रव्य हिंसा भाव हिंसा दोनों आ गई। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद की भाई ऐसी देखो यहाँ परिभाषाओं में क्या ये अंडरस्टैंडिंग नहीं चलती है, परिभाषाओं में कीवर्ड चाहिए। हाँ, ये नहीं कि हम ये समझते हैं वो मानते हैं, ऐसा नहीं। परिभाषा क्या थी अनेकांतवाद की? वस्तु में वस्तु को निपजाने वाले प्रतिपक्षी धर्मों का एक ही समय एक ही वस्तु में प्रकाशित होना, और ऐसा कहना कि वस्तु ऐसी है, ये अनेकांतवाद है। तो ये कीवर्ड होना चाहिए उसमें, प्रतिपक्षी धर्म, ये कीवर्ड है, इसको मिस नहीं कर सकते परिभाषा से। यदि आप इसको मिस कर दोगे तो फिर नंबर नहीं मिल पाएंगे। और कोई शब्द मिस कर दोगे चल जाएगा, लेकिन प्रतिपक्षी धर्म एक ही साथ, तो ये एक प्रतिपक्षी धर्म होना चाहिए ना, तो अनेकांत बनेगा ना, अनेक धर्म उसमें पाए जा रहे हैं और अनेक प्रतिपक्षी धर्म पाए जा रहे हैं उसमें। हाँ, ये बहुत कीवर्ड है इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ रहा है ना कीवर्ड मतलब क्यों है ये कीवर्ड? स्यादवाद, अनेकांतात्मक वस्तु को सापेक्षता से कथन करने की पद्धति। स्यातवाद, अपेक्षा से कथन करना, अपेक्षा से कथन करने की, जो भी लिखना है आपको। नए, अब नए में कुछ लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा है, लेकिन इसको क्या अपन परिभाषा क्या लिखे? प्रमाण से प्रकाशित वस्तु के एक देश को ग्रहण करने वाला ज्ञान। हाँ, प्रमाण से प्रकाशित वस्तु को एक देश को ग्रहण करने वाला ज्ञान नए है। परिभाषा हमने ऐसी भी लिखी थी, काफी बड़ी थी वो, कि वक्ता या ज्ञाता का ऐसा अभिप्राय जिसमें प्रमाण से प्रकाशित वस्तु के किसी एक धर्म को प्रमुखता से ग्रहण करके दूसरे धर्म को निषेध न करके गौण किया जाता है, उसे नए कहते हैं। ये परिभाषा थी। निक्षेप, अब निक्षेप की परिभाषा वही कुछ लोगों ने लिखी नहीं है, इसी तो मुश्किल नहीं थी परिभाषा निक्षेप की। हाँ, वो बहुत अच्छी परिभाषा है वो जो मैंने बताई थी क्लास में ना, मतलब तारीफ नहीं करना चाहते हैं अपनी, लेकिन परिभाषा जो थी वो बड़ी आसान थी। क्या थी परिभाषा? नए प्रमाण से जानी हुई वस्तु के प्रचलित लोक व्यवहार का जिसके द्वारा ज्ञान में क्षेपण किया जाए। तो ये परिभाषा बड़ी काम की है, आप सूत्र जी पढ़ेंगे ना, ये परिभाषा बड़े काम आएगी आपकी। हाँ, प्रमाण, प्रमाण भी कुछ लोगों ने लिखा नहीं है। प्रमाण मतलब क्या है, कुछ पता नहीं क्या क्या लिखा लोगों ने, जबकि मैंने प्रमाण का ये शायद उत्तर किसी ने लिखा जो मैं बताना वाला हूं अभी। प्रमाण का मतलब था सम्यक ज्ञान, प्रमाण का मतलब था यथार्थ ज्ञान। ये प्रमाण का मतलब होता कि जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाए। तो प्रमाण, तो यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान के द्वारा ही होता है, इसलिए प्रमाण का मतलब यथार्थ ज्ञान था। और फिर लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा है उसमें, तो आप देख लेना जिसने जो भी लिखा है। चलो अपन आगे चलते हैं यहाँ से। हाँ, अब ये थोड़ा देखते हैं इसमें क्या है। चलो बताओ, इच्छा ज्वाला को विषय भोगों से मिटाने का परिणाम आग में घी के समान है, ऐसा न मानना कौन से तत्व में विपरीत श्रद्धान है? कौन बता रहा है? संवर। संवर में कैसे है ये? क्योंकि मतलब अगर आग में घी डालना के समान मानेंगे तो मतलब तो ही हम उसके अंदर तप और बाकी सब चीजें कर पाएंगे, उसको दूर कर पाएंगे। तो तप की जब बात आएगी तब निजरा की बात आएगी कि संवर की बात आएगी? निजरा तत्व में विपरीत श्रद्धान है। भाई, इच्छा की उत्पत्ति, इच्छा की वृद्धि, इच्छा की पूर्ति को जीव अच्छा मान रहा है, ये नहीं मान रहा है कि वो इच्छाओं की पूर्ति जो है आग में घी के समान है। तो इसको इच्छाओं का लगना, इच्छाओं का होना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये है। तो निजरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान हुआ ना। इच्छा निरोध तप तपसा निजरा, निजरा तत्व में आएगा ये। इच्छाओं की यहाँ बात आएगी, रोकी न चाह, पंक्ति है रोकी न चाह, पंक्ति तो है, चाह मतलब इच्छा, और निजरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान की पंक्ति थी वो। इनमें से क्या मानना मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान नहीं है? बड़ा आसान प्रश्न है ये, पता नहीं लोगों को क्यों कंफ्यूजन हुआ। देखो, आत्मा की दशा को मोक्ष न मानना, कर्म बंधक के अभाव को अच्छा मानना, लोक के अग्रभाव से सुख मानना और सिद्ध शिरा से सुख मानना, कौन सा इसमें मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान नहीं है?
तो इसमें 3 जो है मोक्ष में विपरीत श्रद्धा है, इसका मतलब आप मॉडिफाई कर लिया करो। कर्म बंध के अभाव को अच्छा मानना। हाँ, ये नहीं है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि 2 बार निगेट करना पड़ रहा है। देखो होता क्या है, मैं बताऊं कंफ्यूजन कहाँ होता है। 2 बार निगेशन हो रहा है क्वेश्चन में, विपरीत और नहीं, तो 2 बार निगेशन हो गया, तो आप इसको स्ट्रेट कर लो कि कौन सा नहीं, इसमें से कौन सा समीचीन श्रद्धान है, बस 2 बार निगेट हो गया ना, 2 नेगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव हो गए। भाई ये मेरा तरीका है करने का, आपको दूसरा तरीका अच्छा लगे तो आप करो यार, आपको ये नहीं तो इनमें से कौन सा, इसमें 3 जो है ऑप्शन मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान है, एक नहीं है, इसका मतलब ये है। तो कौन सा है विपरीत श्रद्धान, कि आत्मा की दशा को मोक्ष न मानना। तो कोई जीव मानता है कि आत्मा की दशा नहीं है मोक्ष, कुछ और ही है, या कोई ऐसा मानना है कि लोक के अग्रभाग से सुख मिलता है, ईशत प्रागभाव से, सिद्धशिला से सुख मिलता है, तो सीओडी तो आंसर एक जैसी होगा है, तो वो तो आंसर है ही नहीं, अब ए और बी में से बचे, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, मतलब बी आंसर है इसका, कर्म बंध के भाव को अच्छा मानना यह मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धा नहीं है, ये पूछा था, नहीं है। लोक में अपना पांडित्य प्रकट करने हेतु शास्त्राभ्यास करने वाला, आसान था ये तो सबने लगाया शायद इसका उत्तर सही, कि सम्यक ज्ञान के स्वरूप को नहीं समझता, उसको हाँ क्या करना है, जगत पंडिताई करना है, इससे शास्त्र का स्वाध्याय करना, ख्याति लाभ पूजा अर्जित करना है, आत्महित नहीं करना है मतलब उसको। हाँ, जबकि शास्त्र का तो भाव ये था कि आत्महित करने के लिए, शास्त्र का प्रयोजन तो ये था कि आत्महित करने के लिए शास्त्राभ्यास किया जाता है, इसलिए वो सम्यक ज्ञान के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझता है, आत्मा के हित को, आत्मा के ज्ञान को नहीं समझता है। चौथा, मिथ्यात्व की महामदिरा पीने वाला जीव बिना सम्यक दर्शन के महाव्रतों का निरंतर पालन करे तो भी, देखो ये आपको ऐसा लगा कि इतना डिफिकल्ट सेंटेंस, इतना डिफिकल्ट है, तो भाई ऑप्शन दे रहे हैं ना आपको, स्टेट थोड़ी है, ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको साथ में, 4 ऑप्शन है, आप चूज करो उसमें से एक। मिथ्यात्व की महामदिरा पीने वाला मतलब मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव यदि मुनि दीक्षा अंगीकार करे, तो ऐसे मुनिराज जो कि मिथ्या दृष्टि हैं, क्या उनका चारित्र सम्यक है, ये प्रश्न है। हाँ, तो उनको पहले ही क्वेश्चन लिखा, ए उनका चारित्र सम्यक नहीं कहलाता, हो गया आंसर, यही मिल गया। वह एक देश सम्यक चारित्र को ये बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता एक देश सम्यक चारित्र, उसके लिए सम्यक दर्शन का होना जरूरी है। सकल देश सम्यक चारित्र नहीं, उसके लिए सम्यक दर्शन का होना जरूरी है। और स्वरूपाचरण है, स्वरूपाचरण का कोई चारित्र होता ही भी है कि नहीं, लेकिन होता है छड़ाला के अनुसार, तो भी उसके लिए सम्यक दर्शन का होना जरूरी है। सीधा सा उत्तर था इसका। रसगुल्ले को भोग कर उसमें सुख पाना पानी को बिलोकर मक्खन निकालने के समान है, मतलब सीधी सी बात है, वो सेंटेंस डिफिकल्ट है, भाव क्या है उसके, लेकिन कि रसगुल्ले में सुख मानना, ये कौन सा तत्व संबंधी भूल है, ये क्वेश्चन है। अजीव तत्व, अजीव तत्व श्रद्धा ने, हाँ, अजीव में जीव की स्थापना करी, अजीव में जीव की स्थापना करी, रसगुल्ले में सुख होना माना, तो अजीव संबंधी विपरीत श्रद्धान है। इसके बाद वाले थोड़े वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें ज्यादा मजा आया होगा आपको। देखो मैंने आपको बोला ट्रू और फॉल्स है ना, कंफ्यूजिंग लगते हैं, आपको लगेगा ट्रू है लेकिन फॉल्स निकलेगा, यदि आपने मतलब अभ्यास गेस किया आपने तो, आपको लगेगा फॉल्स तो ट्रू निकलेगा, वो यदि आपने गेस किया, हाँ यदि आपको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो फिर ठीक है। इस जीव ने अनादि काल से मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों की श्रद्धा की, बताओ ट्रू है कि फॉल्स? सही है, सही है, सही है, श्रद्धा की है इसने, मतलब जीव अनादिकाल से अब ये थोड़ी पता है कि सही की है या गलत की है, पर श्रद्धा तो की है। देखो यही पकड़ ली बात यहाँ पे आपने, क्योंकि दौलत ने लिखा ना वहाँ पे, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे, लिखा तो है साफ साफ, हमने पंक्ति से तो उठाया उसको, मन से थोड़ी बोल रहे हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही। अब ये बात हो रही है कि विपर्ययत्व की सम्यक्त्व, वो अलग बात है, लेकिन श्रद्धा तो की है, तो ट्रू है इसका मतलब ये उत्तर। सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो उसका ज्ञान सम्यक है, बताओ सही है, सही है ये भी। अब बोलो रस्सी को सांप जान ले फिर भी ज्ञान सम्यक है, मतलब थोड़ा सा लगता है ना कि रस्सी को सांप जाने तो ऑब्वियस ही बात है गलत हो जाएगा ये तो, लेकिन नहीं। सम्यक दृष्टि जीव रस्सी को सांप जान ले तो भी उसका ज्ञान समीचीन, और मिथ्या दृष्टि जीव रस्सी को रस्सी जाने सांप का सांप जाने तो भी उसका ज्ञान विपरीत है। क्यों? क्योंकि जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा नहीं जानता है, वैसा नहीं मानता है, वो ऐसा मानता है कि ये सांप है जो अनिष्ट का करता है, सांप रस्सी जो है मेरी है, इस प्रकार से उसकी विपरीतता है मिथ्या दृष्टि जीव की। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो है पर को पर देखता है, स्व को स्व देखता है, इसलिए वो पर को जानते हुए भी स्व पर प्रकाशक स्वयं आत्मा को उसमें देखता है, झांकता है आत्मा उसमें से, इससे उसका ज्ञान सम्यक ही है। तीसरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, भाई बहुत लोगों ने गलत किया शायद, ये
जीव का लक्षण अमूर्तत्व है, बताओ। सही है। सही है। जीव का लक्षण तो हाँ अमूर्तत्व ही है ना, मतलब बिन चेत हाँ, बिन सही मूर्त है। बिन चेतन, बिन मूर्त स्वरूप। हाँ, पंक्ति यही है ऐसी। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सही है। सही। ये देखो जी मैंने बताया कि जो आपको लग रहा है उत्तर नहीं होगा, मैंने पहले ही बोल दिया था ट्रू एंड फॉल्स है भाई वो चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनुप। तो क्या लगा लोगों को? क्या आया तो है पंक्ति में बिन मूरत, तो जीव का लक्षण मूर्तत्व हुआ। लेकिन लक्षण मतलब क्या होता है? लक्षण मतलब होता है परस्पर मिले हुए पदार्थों में जो गुण लक्ष्य को भेद दे, उसे कहते हैं लक्षण। अब जीव अजीव, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, छयों को खड़ा कर दें। अब इस अमूर्तत्व नाम के लक्षण से क्या जीव को पृथक किया जा सकता है क्या? उन पांचों में से बताओ, किया जा सकता है क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म भी अमूर्तिक है, अधर्म भी अमूर्तिक है, आकाश भी अमूर्तिक है और काल भी अमूर्तिक है। इसलिए अमूर्तत्व लक्षण नहीं कह पाएंगे। लक्षण का मतलब तो होता है जो भेद दे, लक्ष्य को भेद दे, पृथक कर दे, पहचान होना चाहिए उससे लक्ष्य की, उसको बोलते हैं लक्षण। ये बताया भी था क्लास में तो फिर जीव का लक्षण क्या है, ये प्रश्न आ गया। फिर जीव का लक्षण क्या है बताओ? ये तो फॉल्स हो गया। हाँ, जीव का लक्षण अमूर्तत्व, अमूर्तत्व तो नहीं हो पाएगा। जीव का लक्षण क्या है? चेतन प्राणों से चेतना, चेतना ऐसा बोला किसी ने। दर्शन ज्ञान सुख वीर्य। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। और देखो इस, हाँ वही सूत्र जी का सूत्र, उपयोग लक्षणम। हाँ, सूत्र बताया भी था क्लास में कि ज्ञान दर्शन का व्यापार ये जीव का लक्षण है। ज्ञान दर्शन लक्षण नहीं कहते हैं। क्यों 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 नहीं कहते हैं? क्योंकि ज्ञान लक्षण के व्यापार से जीव जानता है, ज्ञान लक्षण से जीव नहीं जान रहा है। मैं जो जान रहा हूँ ना, तो मेरे ज्ञान के वर्तन से मैं अपने ही को ही जान रहा हूँ। हाँ, तो ये इसलिए जिससे, जिसके वर्तन से, जिसके परिणमन से, जिसके होने से, जिसके व्यापार से, जिसके कार्य से जाना जा रहा है, वो लक्षण है। आगे चले यहाँ से। चले अमूर्तत्व तो नहीं है, और तो पक्की है अमूर्तत्व लक्षण नहीं हो सकता। आगे ना बात समझ में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि फिर वो धर्म द्रव्य भी जीव हो जाएगा, इसका मतलब तो ये वो भी अमूर्तिक है अगला, आत्मा या तो अस्ति है या नास्ति है, या कुछ कह नहीं सकते ये कैसा है? बताओ। है ना? सही है, सही है। सही है ना? हाँ सही है ना। कैसे सही है ये? कि या तो ऐसा है या वैसा है, या कुछ कह नहीं सकते। हमारे और आचार्य को अवक्तव्य भी होता है ना वहाँ पे। हाँ, हमारे आचार्य को पता नहीं था कैसा है, इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसा भी है वैसा भी है, और पता नहीं कैसा कैसा है, हमको पता नहीं कैसा है। कैसा लिखा हुआ है वहां पे? सही कैसे हो जाएगा ये बताओ आप? आत्मा या तो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आत्मा स्व की अपेक्षा अस्ति है, पर की अपेक्षा नास्ति है, और किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। या करके लिखा हुआ है, या करके, और करके नहीं लिखा हुआ। हिंदी वाला और देता ना, एवं, एवं करके नहीं लिखा हुआ है। या तो अस्ति है या नास्ति है। या का मतलब क्या होता है कि हमको पता ही नहीं है, या तो ऐसा है या वैसा है, हमको नहीं पता कैसा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आत्मा अस्ति भी है, आत्मा कथनचित नास्ति है, मतलब एवं लगा ना साथ में। आत्मा कथनचित अस्ति है एवं आत्मा कथनचित नास्ति है एवं आत्मा कथनचित अवक्तव्य है। एवं आएगा, या नहीं आएगा? समझ में आ रही है ना कितना अंतर है? देखो, या लगा दिया मतलब ये तो आएगा ना। अभी अपन ने छठे नंबर क्वेश्चन में यही तो एक पॉइंट था, एक पॉइंट यहाँ से लिख सकते थे आप उसमें, कि आप या लगा रहे हो, वही इसमें या थोड़ी लगता है इसमें सप्तभंगी में। इसमें तो एवं लगता है कि इस अपेक्षा से ऐसा, उस अपेक्षा से वैसा है। एवं एवं लगता है उसमें, या नहीं लगता है उसमें। और इसको अपन ने वो भी किया था, मैंने जो ओपन बुक का क्वेश्चन का आंसर दिया था ना, उसमें लिखा भी था ये पॉइंट। चलो, आई बात समझ में? आगे चले। ईश्वर इस धरती के यथार्थ करता धरता है कि नहीं?
हरता गलत। अंधयार के, करता धर्म प्रकाश, स्थिरता पद दातार हो, धरता निज गुण रास। हरता अंधयार के, हे भगवान आप पाप रूपी अंधकार के हरने वाले हो, आप धर्म रूपी प्रकाश के करने वाले हो, और आप निज गुणों की राशि को धरने वाले हो। तो भगवान करता धरता है कि नहीं? विनय पाठ में तो रोज बोलते हैं भगवान आप करता धरता हरता हो। किसके आप भगवान किसके करता हैं? भगवान किसके करता है? अरे बोला सही, भगवान अभी अभी तो बोला हरता अंधकार के, करता धर्म प्रकाश। भगवान आप धर्म रूपी प्रकाश करने वाले हो, अज्ञान रूपी अंधकार के, पाप रूपी अंधकार के हरने वाले हो, और निज गुणों की राशि को धरने वाले हो। तो भगवान करता धरता हरता हो सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? साथ में लिखा था एक शब्द यहाँ पे इसलिए कि यथार्थ, वास्तव में यथार्थ में भाई भगवान की जितनी भी भक्ति की जाती है सब अधिकतर कथन जो रहते हैं उपचरित रहते हैं। उपचरित, उपचार किया जाता है भगवान पे, आरोपित कथन रहते हैं सब। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से भगवान ने हित का उपदेश दिया। तो ये उपचरित कथन है, यहाँ लिखा है यथार्थ निश्चय से। तो फिर निश्चय से तो नहीं करता धरता हरता, धरती के तो नहीं, कम से कम स्वयं का जरूर है। यह परिणमति सकर्ता, जिसका परिणमन हो रहा है वो उसका करता है। तो भगवान अपने केवल ज्ञान के कर्ता कह सकते हैं किसी अपेक्षा से, अपनी सर्वज्ञता के, अपनी वीतरागता के, अपने निज गुण की राशि के, हाँ इस अपेक्षा से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ लिखा धरती के, जगती के, उपचरित कथन है वो सब, हम उपचार से कहेंगे, यथार्थ में नहीं कह पाएंगे। इसलिए भगवान के सामने अब जाए, दाता मोक्ष के नेमी नाथ भगवान, तो ठीक है उपचार से कह रहे हैं हम लोग। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान ने हित का उपदेश दिया है, नहीं देते तो हमको पता कैसे पड़ता है कि क्या है हित का उपदेश, क्या है मोक्ष का मार्ग। जैसे कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है तो ठीक तो मेडिसिन करती है, ठीक तो प्रिस्क्रिप्शन करता है, लेकिन बोला क्या था? डॉक्टर ने ठीक किया, तो वैसे ये डॉक्टर ठीक है। यही बात समझ में है? कंफ्यूजन आया? मजा? इसलिए मतलब ट्रू और फॉल्स जो है ना थोड़ा ध्यान से करना है। आपको लगता है कि टी और एफ तो लिखना है, इतना आसान तो टी लिखे हैं एफ लिखे, तो इतना आसान नहीं हो। एक शब्द लिखने का एक नंबर है वो, एक लेटर लिखने का। चलो अगला, ये इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? वो ये अभी है ना, अभी भी बहुत लोगों ने गलत किया है, जबकि इसमें से सिर्फ एक आध क्वेश्चन ही जो था हमने उलट फेर किया, बाकी तो सब बिल्कुल सेम था। किसी को कुछ पूछना है इसमें या करें इसको? अज्ञानी सदा सुखी, क्या था ये? आश्रव तत्व में विपरीत श्रद्धान। क्यों? आश्रव के 5 भेद थे, मिथ्या, विरोधी, प्रमाद, कषाय, योग। मिथ्या के वापस 5 भेद थे, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। तो अज्ञान रूप का, अज्ञान नाम का मिथ्यात्व जो कि आश्रव का द्वार है, तो इसने अज्ञानता को सुख का कारण माना, मतलब मिथ्यात्व को सुख का कारण मतलब माना, मतलब आश्रव को सुख का कारण माना, मतलब आश्रव को उपादेय माना। तो आश्रव तो संबंधी विपरीत श्रद्धा है आश्रव को उपादेय मानना। अगला, आंखों से ज्ञान होता है तो आज आसान है, तत् प्रमाणे, ज्ञान से ज्ञान होता है, आंखों से ज्ञान नहीं होता है। तो ये कौन सी आंखों में ज्ञान की स्थापना करी? अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। इंद्रियों के विषयों में सुख है, पुद्गल में अजीव की स्थापना करी इसने, यह अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। किताबों में ज्ञान है, पुद्गल में ज्ञान की स्थापना करी, अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। किसी क्षेत्र विशेष का नाम मोक्ष है, तो ये किसी, हमने देखा था ना ये कि अभी पूछा भी ऊपर प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कि किसी क्षेत्र विशेष में जाके मुझे मोक्ष हो जाएगा। किसी क्षेत्र में जाके नहीं होगा, आत्मा में जाके मोक्ष होगा। ईश्वर प्रागभार में मोक्ष होना मानना, मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। क्रोध तो मेरा स्वभाव है, फिर रागादि भावों को अपना स्वभाव मानना, पर के द्वारा रागादि भाव हुए ऐसा मानना, या रागादि भाव अच्छे उनका पोषण करके सुख मानना, ये सब आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। मान की वृत्ति अच्छी है मतलब द्वेष की वृत्ति अच्छी है, मतलब कषायों का होना इसको अच्छा लग रहा है, तो ये सब आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। मिथ्यावृत्ति, प्रमाद, कषाय, कषाय में उपादेयता भाषित हो रही है, मतलब आश्रव में उपादेयता भाषित हो रही है। 8वां, अभी 8 से लेकर 14 तक आसान है सब। मैं शरीर, मेरा शरीर है, मेरी कार है, मैं प्रवीण हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं शरीर हूँ, मैंने तुम्हें घर में जगह दी, मैंने बच्चे को बड़ा किया। तो आसान थे, सबने इसके उत्तर सही लगाए मेरे ख्याल से। जीव तत्व में विपरीत श्रद्धा ने सब ये। मोक्ष जैसा कुछ है ही नहीं, मोक्ष को मोक्ष होने ही नहीं मानना, कि मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान है। राग का सेवन सुख रूप है, तो पंक्ति है, राग आदि प्रकट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चेन। ये लॉग आउट हो जाएगा अभी 1 मिनट में, आपको वापस लॉग इन करना है इसी आईडी, इसी पासवर्ड पे, इसी लिंक पर। व्रतों का न होना सुख का कारण है, ये किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भाई कि ये आश्रव तत्व में विपरीत श्रद्धान कैसे है। मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। अविरति मतलब बिना व्रत की अवस्था, तो बिना व्रत की अवस्था को सुख रूप मान रहा है,
मतलब अविरति उपादेय लग रही है, मतलब आश्रय उपादेय लग रहा है, मतलब असत में विपरीत श्रद्धान है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा फास्ट चला रहे हैं पर हो चुका था अपना ये। शरीर में हूँ, शरीर में जीव की स्थापना, अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। स्वाध्याय करना कष्टप्रद है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ज्ञान कष्टप्रद लग रहा है इसको। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखियां आपको कष्टदान, वही पंक्ति है समर्थ तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। शरीर का मेरा नाश है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, ये क्या है? अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। आकुलताओं का कभी अभाव नहीं हो सकता। आज मेरा जन्मदिन है, आसान है, तो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, अजीव तत्व संबंधी प्रश्न। उपवास के फल से सामाजिक मान मिलने तो उपवास सफल है, मतलब ये तप करके तप के फल के बदले में नई इच्छाएं कर रहा है। निजरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। हाँ तो ये हाँ आप लगा सकते हो इसको, आप लिखो अपनी इच्छा पे, अपनी अपेक्षा से कि फल चाह रहा है। नहीं अपेक्षा लिखना पड़ेगी, ऐसे नहीं काम चलेगा, आपको अपेक्षा लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वन लिख दिया फिर फोन लगा दो मैंने वन लिखा, या आपने अपेक्षा लिखो ब्रैकेट में कि हमारी ये अपेक्षा थी, तो हम समझेंगे। नहीं तो आप फिर आप तो उत्तर ऐसे तो क्या है कि एक तत्व संबंधी भूल में सातों तत्व संबंधी भूल लगा दोगे आप, तो वो नहीं चलेगा। आपको उसी समय अपेक्षा लिखना पड़ेगी। हाँ ठीक है, तो अब आगे चले अपन। केवल ग्रहित मिथ्यात्व दुख का कारण है, अग्रहित नहीं। तो मिथ्यात्व जो है इसके संबंध में इसकी विपरीत मान्यता है, आश्रित संबंधी विपरीत श्रद्धान। मिथ्यात्व को सुख का कारण मान रहा है, मतलब जो धर्म का धारण करते हो नाना प्रकार के कष्ट पाते हैं, संवर की अवस्था को ये कष्टप्रद मान रहा है। संवर संबंधी विपरीत श्रद्धान। 12 अनुप्रेक्षा का चिंतन। जो धर्म का धारण करते हो नाना प्रकार के कष्ट पाते हैं, तो ये धर्म का धारण क्या संवर की अवस्था है। तो संवर के एक्चुअली मैंने आपको बताया था हिंट करने का कि जो जो सुखप्रद है वो आश्रय बंध में जाएगा, जो कष्टप्रद है वो संवर निजरा में जाएगा। तो कष्टप्रद माना है संवर की अवस्था को। तो इसका मतलब ये संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान, धर्म की अवस्था को कष्टप्रद माना इसने। 12 अनुप्रेक्षा का चिंतन रुलाता है, अच्छा ये नया प्रश्न है, अत्यंत कष्टप्रद है। तो 12 प्रक्ष अभी आएगा। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। इसी पंक्ति छोड़ाला में बहुत बढ़िया पंक्तियां। तो 12 भावनाओं का चिंतन रुलाता नहीं है, हंसाता है, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, समता की प्राप्ति कराता है। लेकिन ये क्या मान रहा है कि कष्टप्रद रुलाता है। तो और फिर संसार शरीर भोगों, और 12 भावना है जो ये संसार शरीर भोगों से विरक्ति का कारण है। तो ये संसार शरीर भोगों से विरक्ति मतलब विराग की जो भावना है वो कष्टप्रद लग रही है इसको। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लक्ष्यां को कष्ट, बहुत तो लोगों ने सही लिखा है इसका आंसर संवर्धन में विपरीत श्रद्धान। पुण्य आश्रय वास्तविक सुख का कारण है, लिखा ही आश्रय आई है उसमें। पुण्य और पाप के फल से सुख दुख होना मानता है, जब फल आता है वहां बंध तत्व में लगाना है उसको। पुण्य का फल सुख रूप और पाप का फल दुख रूप होता है, बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान। पुण्य का बंध परलोक में सुख की प्राप्ति कराएगा, बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान। स्पष्ट है तो बिल्कुल, आपको कोई प्रश्न तो आप पूछ लेना भाई। समिति के लिए देह को प्रवृत्त करने के राग से संवर होता है। भाई राग से प्रवृत्ति संवर नहीं होता है, हाँ वीतराग भावों से निवृत्ति रूप भावों से संवर होता है ना। जब मुनि दीक्षा हम लें तो बात ध्यान रखना है हमको कि राग से संवर नहीं होता है, निवृत्ति से संवर होता है, शुद्धता से संवर होता है, वीतराग परिणामों से संवर होता है, आत्मा में आत्मा की चर्या से संवर होता है। हाँ राग से तो आश्रय ही होगा, राग शुभ होगा तो आश्रय होगा, अशुभ होगा तो पाप आश्रय होगा, शुभ होगा तो पुण्य आश्रय होगा। 32वां, भविष्य में विषयों की प्राप्ति के लिए अभी विरति करना योग्य है। हाँ ये बताइए भाई, ये क्या है कि इसने जो विरति कर रहा है, ये विरति में इसका विपरीत श्रद्धान पाया जा रहा है कि विवृति इसलिए नहीं कर रहा है कि विवृति अच्छी है, उसको कुछ और चाहिए विरति के फल में। तो ये आप इसको लिख सकते हो, यदि फल आप ऐसा लिखो ब्रैकेट में कि भाई ये फल की प्राप्ति है इसलिए हम बंध में लगा रहे हैं, हमने इसको आश्रम में घटित करा, आप फल में बंध में भी कर सकते हैं घटित। मुझे प्राप्त हुए धन की प्राप्ति मेरे पुरुषार्थ का फल है, ये किसमें हुआ? बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान 33वां। मैंने अपने बच्चे के लिए धन कमाया, धन कमाने का कर्ता मैं स्वयं को कह रहा हूँ, जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। मेरा पुत्र जीवित रहा तो मैं जीवित रहा, पुत्र में मैंने मेरी स्थापना कर दी, अजीव में जीव की स्थापना। अब पुत्र अजीव कैसे है, वो ये प्रश्न पूछे, पुत्र अजीव कैसे है? पुत्र तो सजीव है ना, कि भाई मेरी चेतनता मुझ में है, मेरी अपेक्षा बाकी सब अजीव है, 7 तत्वों में ऐसा लगेगा। हाँ मैं अपने लिए चेतन हूँ, बाकी चरणानुग मत लगाना है इसको, हाँ यहाँ लगाना है बस। लौकिक इच्छाओं 36वां, लौकिक इच्छाओं की उत्पत्ति वृद्धि और पूर्ति में सुख होना मानना बड़ा आसान था, है तो हाँ रोके न चाह। 37वां, जो संसार शरीर भोगों से विरक्त है,
आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आसान है। संवर तत्व, वर्तमान में कष्टप्रद तब भविष्य में सुख का कारण नहीं है तब कष्टप्रद लग रहा है, मतलब निर्जरा का कारण तत्व कष्टप्रद लग रहा है, निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान। मुनिराजों की अवस्था अत्यंत दुख रूप है, संवर की अवस्था दुख रूप लग रही है जीव को, इसको संवर तत्व की, तो ये हुआ संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान। एक और आखिरी है, मेरे पुत्र के कारण मुझे राग है, मतलब स्वयं के राग, स्वयं में तो राग है लेकिन स्वयं के राग का कर्ता पर को मान रहा है, आश्रित संबंधी भूल है इसकी। नहीं तब तो, जब तब की बात आएंगे तो निर्जरा की बात होगी। हाँ चलिए आगे चले, कोई प्रश्न है तो पूछ लो भाई। कुछ लोगों ने गलती भी की है, काफी लोगों ने गलत भी किए, बहुत से लोगों ने पूरे पूरे सही भी किए, 40 के 40, 2-3 लोग इन्होंने पूरे पूरे सही किए हैं। हाँ अब आते हैं इस पे ये प्रश्न जो है, अब ये क्या है, तो सब बता दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या था, अपने को जो पढ़ा था उसको अप्लाई करना था। देखो परिभाषा नहीं पूछी, एप्लीकेशन पूछा है इसमें। इसका पहले वाला क्वेश्चन भी जो था उसमें परिभाषा ही नहीं पूछी, एप्लीकेशन पूछा है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है उसमें परिभाषा नहीं पूछी, एप्लीकेशन। आपने जो पढ़ा है उसका उपयोग करना है आपको। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया, ये इंडियन वे ऑफ एजुकेशन में रहता है ऐसा कि रट्टा मार के। हमने थोड़ी बहुत, मैं तारीफ नहीं कर रहा, थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने यूएस में भी की है, वहां पे ऐसी रट्टा मार पढ़ाई नहीं चलती है। जो पढ़ा है उसको अप्लाई करो बस। तो आपने जो पढ़ा उसको अप्लाई करना है यहाँ पे क्या है ये, हिंदी में पढ़ लिया अपन ने उस दिन, संस्कृत में तो पढ़ ही लिया था, आज वापस हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। अब जैन सिद्धांत का निराकरण किया जाता है, एक ही, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, चलो इंग्लिश में नहीं पढ़ा था ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले। दिस डॉक्ट्रिन ऑफ जेन्स इज नॉट लॉजिकल, मतलब जैन सिद्धांत का खंडन किया जा रहा है यहाँ पे। बिकॉज कॉन्ट्राडिक्टरी एट्रीब्यूट्स कैन नॉट पॉसिबली एग्जिस्ट इन वन एंड सेम एंटिटी। विपरीत जो विरोधी धर्म है वो एक ही वस्तु में एक समय में नहीं पाए जा सकते, ऐसा प्रतिवादी कह रहा है, जेनियों पे आक्षेप लगा रहा है। Contradictory attributes such as existence and non-existence cannot at one and same time belong to one and same entity possessing an attribute. ये कॉन्ट्रडिक्टरी एट्रीब्यूट्स है, मतलब जो विरोधी धर्म है जैसे कि सत और असत, ये एक ही वस्तु में एक साथ नहीं पाए जा सकते, ऐसा आक्षेप लगा रहा है वो। उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे कि एक ही समय में एक ही वस्तु न उष्ण और शीत साथ में नहीं हो सकती है। जस्ट लाइक कोल्डनेस एंड हॉटनेस कैन नॉट पॉसिबली बिलोंग टू द सेम एंटिटी साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं हो सकती। आपका माइक म्यूट कर लीजिए एक सेकंड। अब जैन सिद्धांत, हाँ उसके बाद these 7 categories definitely ascertained by Jains as being so many and as having such and such form may according to Jain perhaps, देखो लिखा है perhaps be so और may not be so, ऐसा लिखा ना उन्होंने, वही उन्होंने अपने को दे दिया है पॉइंट खंडन करने के, perhaps, maybe, and on the other hand any resulting knowledge of such an indefinite nature which may be so and on the other hand may not be so would be like doubtful knowledge certainly unauthoritative। तो पॉइंट दे दिया कि या तो ऐसा है या वैसा है, चीनियों को पता ही नहीं है कैसा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसका खंडन करना था अपने को, अभी हिंदी में तो अपन पढ़ नहीं रहे, खंडन करना था इसका। तो क्या अपन ने पॉइंट बताए थे भाई, देखो पहला पॉइंट ये था कि ऊपर लिखा सत और असत, उसका खंडन कर दो आप कि एक ही वस्तु एक ही समय में सत भी है असत भी है। कैसे है, स्व क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा सत है, पर क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा असत है, पर क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा सभी सत माने तो सब कुछ मिलकर एक ही हो जाएगा, फिर तो महासत्ता का प्रसंग आएगा। एक पॉइंट ये हो गया। इसमें ये नहीं लिखना है कि हमारे भगवान ने ऐसा बोला, हमारे आगम ने ऐसा बोला, हमारे आचार्यों ने ऐसा बोला, हम तो ऐसा मानते हैं, अनेकांत ऐसा मानता है, स्यादवाद ऐसा मानता है, अभी मेरी मर्जी में जो मानूंगा मानूंगा, ऐसा नहीं बोलना है। यहाँ पे न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक, लॉजिक से, रीजनिंग से, तथ्य से, तर्क से खंडन करना है। ऐसा नहीं बोल पाएंगे यहाँ पे कि जे नहीं हम सच्चे हैं आप झूठे हो, ये तो सत्य, आपको यही तो प्रूव करना है ना। पर आप ऐसा नहीं लिख सकते इसमें कि वस्तु तो अनेकांतमयी ही है, ये नहीं चल पाएगा। ये सिद्ध करना है आपको अनेकांतमयी है, वो थोड़ी मान रहा है अनेकांतमयी है सामने वाला, वो तो आप मान रहे हो, आप सिद्ध करो उसको लॉजिक से। ऐसा थोड़ी बोल सकते कि हमारे भगवान ने ऐसा बोला, न्याय की बात है ना यहाँ पे, इसलिए। दूसरा एक, हाँ क्या बोला यहाँ पे कि सत और असत, ठीक है, तो एक ही वस्तु में तो नहीं हो सकते हैं। फिर क्या है यहाँ लिखा उन्होंने कि एक ही वस्तु शीत और उष्ण नहीं हो सकती है। इसका क्या बतलाया था कि एक ही वस्तु किसी अपेक्षा से शीत है, किसी अपेक्षा से उष्ण है। भाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बर्फ की अपेक्षा से उष्ण है, स्टीम की अपेक्षा से शीत है ही ना, नहीं है क्या? तो खंडन हो गया उनका।
बड़ा आसान था। फिर उन्होंने लिखा कि सप्तभंगी 7 पदार्थ हैं। 7 पदार्थ नहीं है सप्तभंगी, 7 दृष्टिकोण है, 7 प्रकार से कथन करने की पद्धतियां अपेक्षा से नए हैं ये। फिर इन्होंने ये लिखा मे बी परहैप्स, या तो ऐसा है या ऐसा है। भाई नए का मतलब ये नहीं होता है कि या तो ऐसा है या वैसा है, नए का मतलब होता है इस अपेक्षा से तो ऐसा ही है, ऐसा कथन है। इसलिए इन्होंने लिखा कि अनिर्धारित रूप ज्ञान है। भाई अनिर्धारित रूप ज्ञान नहीं है ये विभिन्न अपेक्षाओं से जब वस्तुओं को देखा जा रहा है अलग अलग दृष्टिकोण से तो पक्का ज्ञान है, समीचीन ज्ञान है कि हाँ भी इस अपेक्षा से ऐसा है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा है। तो सामने वालों का यहाँ से खंडन हो गया ना एकदम से कि भाई तुम एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, तुम तुम्हारे चश्मे से देख रहे हो, अलग अलग चश्मे से देखो ना उसको, तो तुमको उस वस्तु की वास्तविकता नजर आएगी कि ये है। और क्या है, 6 पॉइंट लिखने था यहाँ पे। अब इन्होंने संशयात्मक, संशय होने का हम पे आरोप लगाया है, तो हमें कहना है कि स्यादवाद संशयवाद नहीं है, ये सभी अपेक्षाओं से कथन करके वस्तु को निर्धारित करने की कथन पद्धति है, उसके द्वारा निर्धारण किया हुआ ज्ञान ही सच्चा है, क्योंकि यही अपेक्षाओं से कथन करता है। इसलिए संशयवाद स्यादवाद संशयवाद नहीं है। इस प्रकार से 6 पॉइंट लिखने थे, 1 पॉइंट के 2 नंबर थे। बहुत लोगों को कठिनाई हुई है करने में, मुझे नहीं पता क्यों हुई, या तो क्लास में ध्यान नहीं दिया या फिर आई डोंट नो। एक ही व्यक्ति है जिनको 10 नंबर मिले 12 में से, बाकी सबको तो 2 3 4 कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया, ऐसा पता नहीं क्यों करा, मुझे नहीं पता। आपको पढ़ाया था क्लास में, रिवाइज किया था, बाकी नहीं भी होता है क्वेश्चन, पहली बार भी आता तो करना था, ये तो ओपन बुक में आ चुका था पेपर क्वेश्चन, उसके बाद पूछा गया। एनीवे आप थोड़ा सा तुमने को ध्यान देने की जरूरत है। ये क्वेश्चन भाई इसमें बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, ये थोड़ा विस्तार से कर लेते, समय है थोड़ा अपने पास में, जरा कर लेते हैं इसको। कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है इसमें, जितना देखो पूरा क्या है, परिभाषा पूरी समझ नहीं पाएंगे अपन। जब छंद पढ़ रहे हैं ना, तीसरे ढाल का पहला छंद, उसमें थोड़ा वो समझेंगे इस विषय को, लेकिन अभी तो सिर्फ क्वेश्चन में क्या लिखना था वो देखना है। पहली बात तो ये कोई कहानी नहीं चल रही भगवान नाम की, ये मत समझना कि भाई वो स्टार्टिंग में गृहस्थ अवस्था में उपचरित सद्भुत लग जाएगा, थोड़े से ज्यादा शुद्ध होंगे तो ये लग जाएगा, फिर परम शुद्ध सिद्ध बन जाएंगे तो परम शुद्ध निश्चय लग जाएगा। भाई ये नहीं चल रहा है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई कहानी नहीं है, रामायण नहीं चल रही है यहाँ पे। एक कथन लिखा है, उस कथन में कौन सा नय लगेगा, किस नय की अपेक्षा से वो कथन कहा गया है, ये बतलाना है। कहाँ से शुरू करें, नीचे से शुरू करते हैं अपन, क्योंकि जिस क्रम में लिखा हुआ गया है नीचे से लेकर ऊपर तक, उसी क्रम में क्लास में पढ़ाया था। अब इससे ज्यादा हिंट और क्या हो सकती है, इससे ज्यादा सरलीकरण और क्या हो सकता है कि जिस क्रम में पढ़ाया गया उसी क्रम में एग्जाम में दिया गया। हाँ, उसी क्रम में जोड़ी जमानी थी जिस क्रम में था वो। श्री रामचंद्र जी ने कुछ भी परिग्रह नहीं रखा, तो परिग्रह न रखने के कर्ता हुए, परिग्रह न रखने के कर्ता, वस्त्र न रखने के कर्ता, आभूषण न रखने के कर्ता, शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता स्वयं को कहना उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कहा हुआ कथन है। अगला, श्री रामचंद्र जी ने दीक्षा काल में अपने हाथों से केशलोच किया। अब जब बाल जब लगे हुए थे शरीर पे, अपने उदाहरण उस दिन देखा भी था कि बाल जब तक लगे हुए हैं शरीर पे तब तक मेरे बाल हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और जब कट के नीचे गिर गए तब कहा जा रहा है मेरे बाल है, तो नए बदल जाएगा इसमें। समझ में उदाहरण दिया था, बाल जब तक यहाँ ऊपर लगे हुए हैं तब तक मेरे बाल है कोई कह रहा है, और बाल नीचे गिर गए, झड़ गए, वो नीचे गिर गए, उसी के बाल थे लेकिन वो नीचे गिर, बोल रहे हैं मेरा बाल है, तो नए बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक शरीर में लगे हुए थे तो शरीर का अंग था एक तरह से, हाँ शरीर में ही था वो। तो जब शरीर को स्वयं का स्वामी कहना, यह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। और नीचे जब गिर गए तब उपचरित, शरीर से भिन्न पर पदार्थ को स्वयं का स्वामी कहा जा रहा है, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। तो इसलिए जब लगे हुए हैं और अपने शरीर की क्रियाओं के करता हुए, शरीर की क्रियाओं के करता हुए कि मेरा शरीर है, मेरी शरीर की क्रिया है, मेरे बाल है, तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। अपने शरीर के कर्ता स्वयं को कह रहा है ना, शरीर का कर्ता भोक्ता, शरीर का कर्ता भोक्ता स्वामी स्वयं को कहा जा रहा है, तो शरीर के बालों का कर्ता, शरीर से बाल निकालने का कर्ता कहा जा रहा है स्वयं को, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। श्री रामचंद्र जी जो अपने
भाई मतलब लक्ष्मण जी के, जिनको पद्म पुराण जिन्होंने पढ़ा है, जब लक्ष्मण जी का देहावसान हो गया तब रामचंद्र जी ने 6 महीने तक लक्ष्मण जी के शव को अपने कंधे पर 6 महीने तक उठा के घूमते रहे। क्यों घूमते रहे? उनको यकीन नहीं हो रहा था, मानने को तैयार नहीं थे कि लक्ष्मण जी हम नहीं रहे दुनिया में। ऐसा प्रेम था उनको, ऐसा राग था, लिखा भी वहां पे। श्री रामचंद्र जी जो लक्ष्मण के पार्थिव शरीर को कंधे पर लिए घूमते रहे, उनमें ऐसा राग। श्री रामचंद्र जी में राग, विकारी पर्याय। राग क्या है? विकारी पर्याय हैं। और अभेद दृष्टि से देखा जा रहा है, श्री रामचंद्र जी रागी ऐसा नहीं बोला, श्री रामचंद्र जी में राग ऐसा बोला गया है। तो ये क्या हुआ? सद्भूत हुआ राग आत्मा से, तो सद्भूत हो गया। और भेद डाला है उनमें ऐसा राग, इसलिए व्यवहार हो गया। और उपचार से ऐसा कहा जा रहा है कि उनका है, इसलिए उपचरित सद्भूत व्यवहार नए का कथन है। पढ़ा था अपन ने, उपचरित सद्भूत व्यवहार नए। अब क्या इसके बाद कौन सा नया आएगा? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए, मतलब पूर्ण विकसित पर्याय से जीव को भेद रूप देखना। पूर्ण विकसित पर्याय में डालना है उसको। आगे का देखें अपन, ये तो पूर्ण विकसित पर्याय हो या गुण है। गुण से भेद देखना या पूर्ण विकसित पर्याय से भेद देखना। तो यहाँ पे गुण लिखे हैं यहाँ पे 5वें नंबर का पॉइंट। हाँ, श्री रामचंद्र जी में गृहस्थ अवस्था में ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य उपयोग है कि नहीं जीव में? ये सब जीव में है कि नहीं? ये सब तो ये जीव में है, सद्भूत हो गया मतलब। लेकिन जीव में है, भेद रूप हो गया, तो ये व्यवहार का कथन हो गया। और सद्भूत है, सद्भूत व्यवहार। और चूंकि एक गुण है, उपचार में उपचार का निषेध कर दिया कि ये तो है ही ना, उपचार निषेध कर दिया, ऐसे अनुपचरित कथन है। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए। ठीक है। चौथे नंबर का, श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध को जाते हुए स्त्री के राम में रागी हैं। अब रामचंद्र जी को रागी बोला तो अशुद्ध पर्याय से अभेद देखा। किसको? जीव को। रागी जो है अशुद्ध पर्याय है, जीव के अभेद देख रहे हैं। एक देश अशुद्ध निश्चय का कथन हो गया ना, अभेद देख रहे हैं, अशुद्ध निश्चय, अशुद्ध पर्यायों से भेद देख रहे हैं, अशुद्ध निश्चय है। श्री रामचंद्र जी दीक्षा काल में 3 चौकड़े के अभाव में आंशिक शुद्ध हैं। आंशिक शुद्ध लिखा ही है वहां तो कंफ्यूजन वाली बात ही क्या थी उसमें? एक देश शुद्ध निश्चय है, आंशिक शुद्ध लिखा तो है वहां पे, एक देश शुद्ध निश्चय है। इसके बाद दूसरे नंबर का, श्री रामचंद्र जी छायिक सम्यक दृष्टि हैं। अब ये छायिक सम्यक दर्शन, ये पूर्ण विकसित पर्याय है दर्शन नाम के गुण की। इससे जीव को अभेद देखा जा रहा है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि श्री रामचंद्र जी में छायिक सम्यक दर्शन है, ऐसा बोला जा रहा है कि श्री रामचंद्र जी छायिक सम्यक दर्शन, जैसे कि छायिक सम्यक दर्शन ही उनमें और कुछ है ही नहीं, अभेद देख रहे हैं और सद्भूत है और पूर्ण विकसित पर्याय है। तो क्या है? साक्षात शुद्ध निश्चय का कथन है। ऊपर वाला मैं बना बनाया भगवान हूं, पर्यायों से पार स्वयं को देखना, शुद्ध बुद्ध अरिहंत सिद्ध, अब स्वयं को देखना है, परम शुद्ध निश्चय का कथन है। इस प्रकार से ये हुआ है। किसी को कोई डाउट हो इसमें? मुझे पक्का पता है कि बहुत लोगों को डाउट होगा इसमें। यदि क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट तो पूछ लो, बाकी इसका अपन थोड़ा सा रिवीजन अपन करेंगे पहले छंद में। कुछ पूछना है किसी को? एक चीज है, जैसे हम उसमें कहा था उपचरित असद्भुत व्यवहार नए में मेरे पास पेन है, तो स्वयं को वो कर्ता माना था, पर यहाँ तो बोला है रामचंद्र जी ने परिग्रह नहीं रखा। हाँ, तो परिग्रह न रखने के कर्ता है, ये तो कह रहे ना, परिग्रह न रखने कर्ता कह रहे हैं। देखो, जीव को कर्ता कहना है, शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता स्वयं को कहना है। तो श्री रामचंद्र जी ने वस्त्र उतार के अलग कर दिए, परिग्रह नहीं रखा, तो वस्त्र उतारने के कर्ता हुए या वस्त्र न रखने के कर्ता हुए। तो शरीर से भिन्न पर पदार्थ है वस्त्र आदि, इसके कर्ता हुए, न रखने के कर्ता हुए ना। चौथा और पांचवा। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है इसमें? चौथे और पांचवे में चौथा तो आसान है ना। चौथा में क्या? चौथा तो बड़ा आसान। देखो चौथे में क्या है? रागी है। ठीक है, रागी है तो क्या है? ये अशुद्ध पर्याय है। हाँ, और रामचंद्र जी में राग ऐसा बोलेंगे तो ये भेद दृष्टि हो जाएगी। लेकिन रामचंद्र जी रागी है, जैसे कि उनमें रागी हो और कुछ है नहीं, पूरी आत्मा राग से ही मिलकर बना हुआ हो जैसे। हाँ, तो पूरा अभेद कथन हो गया ये। हाँ, और ये पर्याय है कौन सी? विकारी पर्याय। तो विकारी पर्याय से आत्मा को अभेद देखना
यह अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। निश्चय नय मतलब भेद देख रहे हैं, विकारी पर्याय से देख रहे हैं, इसलिए अशुद्ध है। अशुद्ध निश्चय नय, आसान था ये तो। पांचवा, पांचवा देखें अपन यहाँ पे, तो श्री रामचंद्र जी में ये सब है, श्री रामचंद्र जी में ये सब गुण है। देखिए यहाँ पर्याय तो नहीं लिखी गुणों की, कि सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, ज्ञानोपे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। यहाँ क्या लिख रहे हैं, सिर्फ गुणों की बात चल रही है। तो गुणों की बात चल रही है तो फिर 4 नंबर होगा या 8 नंबर होगा? हाँ, गुणों की बात चलेगी तो 4 नंबर, लेकिन यहाँ आप 4 है कि 8 होगा डिसाइड कैसे करेंगे? कि भाई वो जीव में है ऐसा बोल रहे हैं कि जीव ही वैसा है, मतलब भेद देख रहे हैं कि अभेद देख रहे हैं? तो यहाँ क्या लिखा है कि जीव में ये सब है, मतलब भेद रूप से देख रहे हैं कि जीव में x y z 1 2 3 तो भेद डाल रहे हैं ना एक अभेद आत्मा में, तो ये व्यवहार का कथन हो जाएगा, इसलिए 4 नंबर आ जाएगा इसमें फिर। मतलब 5 वो 4 नंबर हमारी ऑर्डर जो हमने बोला 4 नंबर, हाँ उसमें। और कुछ पूछना है किसी को? इसका रिवीजन करेंगे हम वापस थोड़ा सा, क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या है अभी अब तक याद, नाम तो याद करो आप, ये सब कौन कौन सा नाम, एक देश शुद्ध निश्चय नय, परम देव ये शुद्ध निश्चय, से नाम तो याद करें। तो भैया आप सबसे जो है क्या बोलते हैं, ऐसा क्षण आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, वो क्षण ये है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मार्क्स, सबके मार्क्स दिख रहे हैं ना? मार्क्स नहीं दिखे तो बता देना भाई, ये स्क्रीन शेयर करिए, इसमें मार्क्स है सबके। तो पिछली बार जिसको जो मार्क्स आए थे वो लेफ्ट हैंड कॉलम में 6D1 लिखा हुआ है, और वो देख लेना किसको कौन से आए थे, तो उसको राइट हैंड साइड में उतने मार्क्स है 6D2 में, ठीक है? तो हाईएस्ट है 96, सेकेंड हाईएस्ट 92 और थर्ड हाईएस्ट है 88। तो ये किन किन के हैं? 96 जिनको 80 लास्ट टाइम जिनको 80 आया था उनको इस बार 96 आए हैं, जिनको लास्ट टाइम 87 आया था उनको इस बार 92 आए हैं, जिनको लास्ट टाइम 79 आया था उनको इस बार 88 आए हैं। और जिन लोग जो हाईएस्ट थे पिछली बार उनके मार्क्स भी देख लो, जो 93 जिनके हाईएस्ट थे, 93 के हाईएस्ट उनके 81 और 72 है, जिनके 92 आए थे उनके 68 है। ड्रास्टिक ड्रॉप है, मतलब क्या है कि पूरा रिजल्ट ऊपर से लेकर नीचे बदल गया है, टॉप 3 ऊपर चले गए, ऊपर टॉप के नीचे आ गए, नीचे के ऊपर चले गए। ये आपको मैं शेयर कर दूंगा किनके मार्क्स हैं, वो आपको मैं शेयर करके, मतलब जो आपके मार्क्स आपको समझ में आ गया होगा आपको कितने मार्क्स आए हैं। नहीं, हाँ, और अमृता दीदी के भी इसमें लिखे हुए एक जगह मार्क्स, बता नहीं रहा हूँ कहाँ लिखे हुए, क्योंकि वो बोलेंगे कि मेरे तो पिछली बार एग्जाम नहीं दी थी, लेकिन मार्क्स लिखे हुए इसमें आपके, मैं बता दूंगा आपको, अलग से शेयर कर दूंगा आपके साथ में, ठीक है? तो ये मार्क्स हैं। बाकी एक बात तो मानना पड़ेगी कि सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, वो लोगों ने मतलब ढाल याद कर ली, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। और जिस हिसाब से लोगों ने आंसर लिखे हैं उससे समझ में आता है कि आप लोगों ने काफी तैयारी करी है। भाई जिन लोगों ने तैयारी नहीं करी है उनको तैयारी थोड़ा और करना चाहिए थी, अपने पास समय तो बहुत था। लेकिन तीसरी ढाल में ऐसी भूल मत करना। तीसरी ढाल अपन क्या है कि आप पढ़ते जाना साथ में और याद करते चले जाना, वरना इसको याद करना एंड में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप पहला छंद, ऐसा कोई है आप में से जिसने याद किया? कल बताया था पहला छंद याद करके आना है आपको, कोई याद करके आया पहला छंद? हाँ याद, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है बस। बोलो तो सही। आत्म को हित है सुख हो, आत्म को सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सोत विचारो, जो सत्यार्थ कारण सो व्यवहारो। बढ़िया भैया, अच्छा प्रयास है सबका, आप याद कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। पढ़ते हैं इसको एक बार, देखो दौलत राम जी क्या बोलते हैं, अपन उनकी भी सुने अब। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। यहाँ पे काफी सारी बातों का वर्णन आएगा, हम एक एक करके करेंगे। तो पहले क्या बताया यहाँ पे कि आत्मा का हित क्या है? आत्मा का हित सुख है। वो सुख का लक्षण क्या है? सुख का लक्षण निराकुलता है। तो ये निराकुलता कहाँ मिलेगी? ये निराकुलता मोक्ष में मिलेगी। तो मोक्ष जाने का रास्ता वो बतलाइए। तो पहले प्रेरणा देने की मोक्ष मार्ग में लगिए
फिर मोक्ष मार्ग क्या है वो तीसरी पंक्ति में यहाँ बताएंगे, ये तो अपन कल करेंगे। लेकिन आपको याद करने के अलावा 2 काम और भी दिए थे कि आप ये वास्तव में अनुभव करके देखना अपने जीवन में कि क्या क्या बोला था कि ये आकुलता में सुख है कि निराकुलता में सुख है, अनुभव करना तो आपको मजा आएगा। जिनवाणी पे मैंने आपको बताया था ना कि देवशास्त्र में श्रद्धान होगा वास्तव में कि हाँ ये जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी लिख दिया है मन से, सही बता रहे हैं कि निराकुलता में ही सुख है, इच्छाओं की पूर्ति में, उत्पत्ति में, वृद्धि में सुख बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये बताई थी। दूसरी बात आप दूसरा अनुभव ये भी करना कि ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसकी पूर्ति होने पर मैं सर्व सुखी हो गया था, ऐसी कौन सी इच्छा है जिसकी पूर्ति होने पर मैं सुख हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा और इच्छाओं का पूरी तरह से अभाव हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी कोई इच्छा ही नहीं है कि जिसकी पूर्ति में सुख होता है। इसलिए आकुलता में सुख नहीं है, निराकुलता में सुख है। इसका आप विचार करना, प्रैक्टिकली आप विचार करना, इसे आपको याद करना ही प्रयोजन नहीं है, तो उसको अप्लाई करना ही प्रयोजन है। इसी आप विचार करें, इसी भावना के साथ अपन करते हैं इसको आज। अब कल इस पंक्ति को अपन आगे बढ़ाएंगे। आपके कोई प्रश्न होते हो तो आप कल लेके आइएगा पेपर से संबंधित। मैं आपको पेपर हो सकता है आज नहीं तो कल आपके जो करेक्टेड पेपर है आपको भेज दूंगा, साथ में मॉडल आंसर शीट भी भेज दूंगा, आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। चलिए। स्याद्वादनये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।